अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर में तेज बारिश के पेश नजर ग्रेटर हैदराबाद के डिप्टी मेयर मोहतरमा श्रीलता शुभम रेड्डी, जिन्होंने आज GHMC के अहदेदारों के साथ हुसैन सागर गेट्स पर चेकिंग की, कहा कि डिप्टी मेयर ने लोगों को नालों में चौकस रहने का मशवरा दिया है और शहर के नशीबी इलाकों में आइंदा चंद रोज तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। SNDP SE शंकर राव, DE जगदीश, AE ज्योतिर्मयी श्याम सुंदर और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। వాళ్ళు డోర్ తీసుకొని బయటకు రావడం ముందు మనం మీడియాకు షుగర్ ప్లేన్ రిలీజ్ చేసాం। साबिक वजीर आजम हिंदुस्तान के यूथ लीडर जनाब राजीव गांधी के 80वें यौम पैदाइश के मौके पर ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मोहतरमा मोते श्रीलता शुभम रेड्डी और TTUC के रियासती सदर मिस्टर मोटे शुभम रेड्डी ने मिस्टर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए हैं। राजीव गांधी को तारनाका में डिप्टी मेयर कैंप ऑफिस में खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी मेयर ने कहा कि श्री राजीव गांधी एक ताकतवर, विजनरी और मुल्क की तरक्की के लिए एक नई सिमत रहनुमा थे। जदीद हिंदुस्तान की तामीर में उनके विजन और अक़दामात ने हिंदुस्तान की तरक्की में बहुत ताउन किया। राजीव गांधी वो अजीम रहनुमा जिन्होंने नौजवानों को मुतासिर किया और मुल्क को टेक्नोलॉजी और साइंस के शोबों में आगे बढ़ाया था। उन्होंने जिस तरह का रास्ता दिखाया, जिस मुआशरे का ख्वाब देखा, वो आज भी बहुत से नौजवानों के लिए रहनुमा है। यौम पैदाइश के इस दिन उनसे कहा गया है कि वो अपनी उमंगों का एहतराम करे और हिंदुस्तान की हमाहंगी और अमन के लिए काम करे। आइए हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले और हिंदुस्तान को आला सतह पर खड़ा करने का अज़म करें। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन और दीगर ने शिरकत की। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कीन्स टेक्नोलॉजी ने तेलंगाना के साथ जारी रखने का फैसला किया है। कंपनी के CEO रघुपेंगर ने वाज़ेह किया है कि हम रियासत की तरक्की और इसमें हिस्सा लेंगे। इस माह की 23 तारीख को कान्स कंपनी कोंगारिकलान में एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक यूनिट शुरू करने जा रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को रघु भेंकर ने पीर को सेक्रेटरीट में इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए मदऊ किया है। हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर मिशन के सरपरस्ती में कायम किए जाने वाला यूनिट ज़ेर गौर है। फनेकर ने वाज़ेह किया है कि ओस्टा यूनिट ओस्टा के ISM की इजाजत मिलते ही इसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वजीर कोमाती रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अहदेदारों को मशवरा दिया है कि रियासत में कौमी शाहराहों की तामीर का काम तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। आज वजीर ने सेक्रेटरीट में कौमी शाहराहों पर महकमा R&B के सीनियर अहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग की और हुकाम को मुख्तलिफ कौमी शाहराहों की तामीर की हालत के बारे में उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में हिदायत दी है। मीटिंग के बाद बात करते हुए वजीर कोमाती रेड्डी वेंकट रेड्डी को 6 लेन तक चौड़ा करने के लिए कहा गया है और इसकी तैयारी के लिए मंसूबा शुरू कर दिया जाएगा। पर इस पर 422.12 करोड़ रुपए की लागत से NH 65 की शुरू की जाएगी। 17 ब्लॉक स्टॉप्स के काम को मेयार पर समझौते किए बगैर तेजी से मुकम्मल किया जाना चाहिए। अफसरान को इस बात का हुक्म दे दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मनीगुड़ा कौमी शाहरा की तामीर के लिए टेंडर का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा और काम शुरू करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के लिए मुकर्ररा तारीख को इस हफ्ते हतमी शक्ल दे दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि तामीराती अमल में कोई मसला नहीं है क्योंकि जंगलात की इजाजतनामे भी हासिल कर लिए गए हैं, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर काम शुरू करना मुश्किल हो गया है। जोंग को नागपुर विजयवाड़ा ग्रीनफील्ड हाईवे की तामीर के लिए टेंडर का अमल मुकम्मल हो चुका है। हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो मुकर्ररा तारीख से पहले ज़िल-इल्तिवा अराज़ी हुसूल को मुकम्मल करने के लिए इक़दामात करें। उन्होंने कहा है कि RRR के शुमाली हिस्से के लिए दरकार 1941.65 हेक्टेयर अराजी के
حصول کا عمل تقریباً مکمل کر لیا گیا ہے، جو کہ ضلع محبوب آباد میں 73.04 ہیکٹر اراضی مختص کر کے سڑک کی تعمیر کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسانوں کی زمینوں کی اچھی قیمت دینے کی کوشش کر رہے کسانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ حوصلہ شکنی نہ کرے اور زمین کے حصول میں تعاون کرے۔ روڈز اینڈ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے اسپیشل سیکریٹری مسز داساری ہری چندنا اور پی ڈی حیدرآباد ناگیشور راؤ، پی ڈی گجویل NHAI مدھوسودن کے ساتھ دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ وانی پرساد YATC نے اسٹیٹ آرٹ گیلری مادھاپور میں اسٹیٹ گیلری آف آرٹ اور انڈین فوٹو فیسٹیول کے اشتراک سے حیدرآباد سینٹر فار فوٹوگرافی کے زیر اہتمام ورلڈ فوٹوگرافی ڈے نمائش کا افتتاح کیا، جس میں حیدرآباد اور تلنگانہ کے 42 فوٹوگرافروں نے اپنی تصاویر دکھائی ہے۔ ڈاکٹر لکشمی IAS ڈائریکٹر اسٹیٹ آرٹ گیلری اور ایکون میتھوس انڈین فوٹو فیسٹیول کے ڈائریکٹر نے بھی اس تقریب میں شرکت کی ہے۔ پرنسپل سیکریٹری نے ایک پینٹنگ نمائش دی شفٹنگ لینڈسکیپ آف تلنگانہ کا بھی افتتاح کیا، جس میں 35 فنکاروں کے کاموں کی نمائش کی گئی۔ ہریانہ کے گورنر بنڈارو دتاتریہ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ بنڈارو دتاتریہ نے چیف منسٹر کو اکتوبر میں منعقد ہونے والے الائی بلائی پروگرام میں شرکت کرنے کی دعوت دی ہے۔ 13 اکتوبر کو نامپلی نمائش گراؤنڈ میں الائی بلائی پروگرام منعقد ہوگا۔ آج نظام آباد میں IUML پارٹی کی جانب سے مجاہد نورانی صدر بھارتی رانی کالونی پہنچ کر ماں کا جائزہ لیا اور کئی مسلم اور ہندو خواتین کے گھروں کو منہدم کیا گیا۔ ریونیو آفیسرز کی جانب سے IUML پارٹی کی جانب سے مجاہد نورانی صدر بھارتی رانی کالونی پہنچ کر نظام آباد ڈسٹرکٹ کلکٹر صاحب سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ جتنے بھی غریب عوام کا نقصان ہوا ہے وہ حکومت کی جانب سے معاوضہ دیتے ہوئے ڈبل بیڈ روم اسکیم میں گھر دیا جائے اور گورنمنٹ زمین کو بیچنے والوں کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے۔ بغیر نوٹس کے صبح صبح اگر لوگ بچے سو رہے ہیں، بچے اسکولوں کو جانے والے بچے صبح صبح سو رہے ہیں، ان کو نیندوں سے اٹھا کے گھروں میں سے لیڈیز کو سامان کے ساتھ میں توڑ دیے، گھروں میں سے ڈھکل کے لیڈیز کو ایسے نکال کے گھروں سے باہر ڈھکل کے گھر توڑ دیے۔ تو یہ کیا ہے؟ بہت بڑا انیائی ہے غریبوں کے ساتھ، کیونکہ غریب جو ہے اپنا ایک ایک روپیہ یہ پورے ڈیلی ویجز میں لیبررس ہے، یہ لیبررس جو ہے پیسے ایک ایک روپیہ جوڑ کے کئی لاکھ جب جمع کرتے ہیں یہ لوگ، ایک ایک 2-2 لاکھ روپے میں یہ لوگ ایسا ڈپلیکیٹ پٹاس وغیرہ بنا کر پوچھے بھائی کی ہے سنی یہ کیسا، اس کے اندر سروے نمبر بتا رہے ہیں، اس کے اندر دیکھیے آپ ریونیو اس کے اندر سروے نمبر ہے اور اس کے اندر ہے سنی ساری چیزیں اس کے اندر اس میں مینشن کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ گورنمنٹ لینڈ نہیں ہوتی، یہ لینڈ ہے سنی پٹھا لینڈ ہے اور ہم جو بیچ رہے ہیں ہم اس کے سنی ذمہ داری لیتے، آپ کو کوئی آگے کچھ نہیں کرتا ہو تو یہ لوگ کیا کریں، پہلے پلاٹ کو پیسے دیے 2 لاکھ، کوئی 1 لاکھ روپے، کوئی 2 لاکھ روپے، پھر بعد میں کیا మొత్తంగా కూడా ఇక్కడైతే మనం చూస్తున్నాం మీటర్ నంబర్ ఇచ్చారు ఇక్కడ گورنمنٹ کو بولے کہ بھائی یہ گورنمنٹ کا نہیں ہوتا، یہ اوریجنل پٹا ہے، آپ لوگ خریدو تو 60 ہزار روپے میں یہ لوگ غریب لوگ 60 ہزار، کوئی 1 لاکھ، کوئی 1.5 لاکھ، سب کا الگ الگ جو جیسا ہے سو نہیں دیا اس کو ویسی ٹائم وہی حساب سے یہ لوگ خریدے زمین خرید کے یہ لوگ کیا ہے اپنا جتنا بھی ہے محنت کیے، جتنے بھی سرمایہ لگا کر یہ لوگ گھر بنوائے، یہ سڈن یہ لوگ آ کر صبح میں ارلی مارننگ بغیر ان کو کوئی نوٹس دیے کہ آگے سڈن نہیں توڑیے، کیونکہ ان کے پاس جو بھی میٹرس ہے، میٹر کنیکشنس ہے اور ساری چیزیں ہیں، رہنے کے باوجود بھی بھائی ان کو جو توڑنا ہم لوگ یہ غلط ہے، اور یہ پورے کیا ہے ڈیلی ویج لیبررس ہے، چلو بھائی یہ بڑے لوگ نہیں ہیں، ان کی پوری آستی اپنی جو بھی ہے لگا کر یہ گھر بنے۔ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ پانی کا موسم ہے، بارش کا موسم ہے، ابھی لوگ پورے یہیں بیٹھے ہوئے بارش میں، پورے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سامان تک ان کو نکالنے نہیں دیے، ان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے اور ان کو شیلٹر نہیں ہے۔ ہم ابھی اس وقت ہمارے کلکٹر صاحب سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پہلے ان کو شیلٹر مہیا کرائے، بعد میں చాలా ఇళ్ల పట్టాలు డూప్లికేట్ تلنگانہ کے مشیر SC ST OBC اور اقلیتی محمد علی شبیر کی طرف سے بلائی گئی میٹنگ میں سرکردہ مذہبی اور سماجی تنظیموں کے نمائندے، تمام اقلیتی اداروں کے چیئرمین، قانونی ماہرین اور دیگر نامور شخصیات نے وقف بل ترمیم کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کے لیے شرکت کی اور پیر کو تلنگانہ سیکریٹریٹ میں مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو نمائندگی دی جائے گی۔
मोहम्मद शबीर अली मुशीर हुकूमत तेलंगाना ने नागरम इलाके में हुई इन्हिदामी कार्रवाई के मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार करते हुए मुतासरीन की बाज़ आबादकारी के लिए मुमकिना मदद फराहम करने और मुतबादिल पटाजात की फराहमी सरकारी स्कीमात के जरिए मुतासरीन को मकान की तामीर के लिए फीकस 5 लाख रुपए मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया है। कांग्रेस अक़लियती कायदीन के वफद ने भारतीय रानी कॉलोनी और इसके इलाके में महकमा माल की जानिब से की गई इन्हिदामी कार्रवाई के मुतासरीन से सीनियर कांग्रेस और इसके अलावा नजीब अली एडवोकेट की क़ियादत में तफसीली मुलाकात की। इस मौके पर जनाब मोहम्मद अली शबीर को इसी मुकाम से जरिए फ़ोन तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया गया है कि किसी भी जाली पट्टेजात के जरिए धोखाधड़ी न की जाए। इस मौके पर वहां मौजूद मुतासरीन से फ़ोन ऑन स्पीकर के जरिए जनाब मोहम्मद अली शबीर ने मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया और कहा है कि उन मुतासरीन के मसले पर वो जिला कलेक्टर और तमाम ओहदेदारों से बातचीत करेंगे। धोखाधड़ी के मुतासरीन के मुमकिना बाज़ आबादकारी के इक़दामात किए जाएंगे और आइंदा माह से इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत 5 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। ताहम मुतासरीन के लिए एक अच्छी कॉलोनी, तमाम तर सहूलत, पानी, ड्रेन सिस्टम, सड़कों के साथ बनाने को यकीनी भी बनाया जाएगा। उन्होंने मुतासरा फरीबों से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि बाज़ सियासी जमातें ऐसे मसाइल पर सिर्फ इस्तेहसाल से दिलचस्पी लेते हैं। उन्हें गरीबों का पैसा लूट लेने से दिलचस्पी है और उनका पेशा है। कांग्रेस दौर हुकूमत में सिर्फ वादा नहीं बल्कि अमली इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने धोखा देने वाले उनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया है। इस मौके पर कांग्रेस अक़लियती कायदीन मोहम्मद हारून खान, कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खान, अशफाक अहमद, पापा खान, समीर अहमद जोल, सदर खवी तंजीम माली तेलंगाना मोहम्मद अख्तर अहमद और इसके अलावा ख्वाजा सफदर अली, सैयद मजहर अली, रिटायर्ड इंजीनियर्स मिर्जा यूनुस बेग, मोहम्मद रियाज, मुजफ्फर मशुपेल भी मौजूद रहे। शहर के ये नवाही इलाके भारत रानी कॉलोनी में महकमे माल की जानिब से जो गैर मजाज तामीरात के नाम पर इन्हिदामी कार्रवाई की गई, बिला इल्म इत्तला के की गई, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। जो कुछ नुकसान हुआ, यहाँ पर गरीबों का नुकसान हुआ। ये लोग पैसा जोड़कर यहाँ पर अपनी मेहनत की कमाई से छोटे छोटे अपने सहारे के लिए मकान बनाए हुए थे, लेकिन कल इनको बग़ैर इल्म इत्तला के मुनद्दम किया गया। ये हरकत इंतहाई गलत हरकत है। हम इसकी शदीद अल्फाज में मदम्मत करते हैं और इस पूरे मामले के सिलसिले में हम रियासती मुशीर हुकूमत तेलंगाना जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब को हमने पूरी तफसीलात से वाकिफ़ करवाया है कि किस तरह से यहाँ पर ये इन्हिदामी कार्रवाई की गई और गरीबों को नुकसान हुआ। हम चाहते हैं कि इनकी बाज़ाबादकारी के लिए जहाँ पर खाली मकानात, खाली अराजियात है, सरकारी अराजियात इस इलाके में बहुत है, बहुत से लोगों के कब्ज़े हैं और बहुत बेनामी यहाँ पर पट्टेजात के नाम पर जो है कब्ज़े किए गए हैं। हम चाहते हैं कि उनकी पूरी आला सतही तहक़ीक़ात की जाए और जिन जिन मकामात पर यह मुस्तहिक़ अफराद को बिठाया जा सकता है उनको बिठाया जाए। हम इस मौके पर मुतालबा करते हैं कि इस पूरे मामले की पूरी आला सतही तहक़ीक़ात की जानी चाहिए। CBCID के ज़रिए से इसकी तहक़ीक़ात की जानी चाहिए। इन पूरे गैर मजाज कॉलोनी को आबाद करने और गैर मजाज तौर पर ये डुप्लिकेट पट्टे बनाकर जिन्होंने फ़रोख्त किए हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात का इयादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज ये गरीबों के जो मकानात यहाँ पर मुनद्दम हुए, ये कोई सियासी मसला नहीं है। ये हमें कोई सियासी दुकान यहाँ पर चमकाने की ज़रूरत नहीं है। हमको इन गरीबों की हमदर्दी के लिए, इनकी बाजियाबी के लिए हम जो कुछ इक़दाम कर सकते हैं उसको फौरी तौर पर, मुत्तहिदा तौर पर करना चाहिए। हमें सियासी दुकान चमकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अरबाब मजाज है उन तक हमको पहुँचना चाहिए। हम भी ज़रूर पहुँचेंगे, कलेक्टर के पास पहुँचेंगे, मुतल्लिक़ा अहदेदारों के पास पहुँचेंगे और हम ज़रूर मुतालबा करेंगे कि ये लोग जो 28 मकानात को कल मुनद्दम किया गया, जिस वक्ती मकानात को मुनद्दम किया गया, इन तमाम मुतासिरीन को एक मुकाम पर ज़रूर इन्हें बाज़ाबादकारी के लिए इनके मुस्तकिल पट्टे दिए जाएँ और इनकी बाज़ाबादकारी का इंतज़ाम किया जाए। मैं इस मौके पर आपका मैसेज आप लोगों को स्पीकर ऑन करके दिया। साहब बोलिए सर। हेलो जी साहब। जी, नागरा के जो मुतासिरीन हुए हैं, हमदर्दियाँ हैं। अगर कोई इलीगल बैठे हुए है बेचारों को उनको धोखा देकर पट्टा बोलकर बेच दिया गया है, उनको कोई ना कोई तरीका हम अपना कर उनको, अभी ये महीने के आखिरी में घरों की स्कीम निकल रही है,
5 लाख रुपए दे के उनको पक्का घरे, उनको सड़कें, उनको अंडरग्राउंड ड्रेनेज, उनको पीने का पानी का तमाम सहूलतों के साथ एक अच्छा कॉलोनी पैकेज बनाएंगे। बना के उन तमाम लोगों को अगर वो जमीन लीगल है तो उसको लीगल तरीके से कैसे कर सकते हैं। अगर शिकम है तो कुछ नहीं कर सकते, अगर शिकम नहीं है तो हम कलेक्टर साहब के साथ, रेवेन्यू ऑफिसरों के साथ बैठकर ये लोगों की पूरी तरीके से मदद करेंगे और उनको हर लिहाज से आगे करेंगे। कुछ जमातें खाली गरीबों के एहतसाल करना, गरीबों के उससे पैसे ले लेना, लूटना, ये उनका पेशा है। उन लोगों से होशियार रहिए। कांग्रेस पार्टी आई है तो जरूर परमानेंट काम करके देंगी ताकि आप लोगों को आगे भी याद रहे कि ऐसे कॉलोनियां बनाएंगे। अल्लाह शबीर अली साहब को शाहिद दे। महल्ले वाले शुक्रिया अदा करना चाह रहे शुक्रिया साहब आपका। शुक्रिया साहब आपका शुक्रिया। ये नजीर भाई यहाँ के लोग हैं। रियासत में गरीबों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू के इक़दामात से मुतासिर होकर मुमताज सनतकार और TDP वर्कर वेलफेयर फंड कोऑर्डिनेटर शशतला लोशेत ने कैंटीन की देखभाल के लिए 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया है। नावली के रिहायश गाह पर वजीर नारा लोकेश को 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया गया। इस मौके पर वजीर लोकेश शशतला ने लोहित को मुबारकबाद दी है। लोहित ने कहा है कि वो पहले ही कारकुनों की फलाही फंड कोऑर्डिनेटर के तौर पर मौसर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें खुशी है कि जैसे कारोबारी लोग बड़ी तादाद में अन्ना कैंटीन के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये चंद्रबाबू की ख्वाहिश है कि रियासत में कोई भी गरीब भूखा ना रहे और हुकूमत गरीबों को भूख मिटाने के लिए कोई भी रकम खर्च करने को तैयार है। यूथ लीडर सुशिता लोहित ने कहा, उन्होंने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी के 5 साल दौर हुकूमत में गरीबों ने जहन्नुम देखा है और चंद्रबाबू नायडू के चीफ मिनिस्टर बनकर उनकी आंखों की खुशी देखी जा रही है। उन्होंने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू और लोकेश की तहरीक से वो मुस्तकबिल में भी फलाही प्रोग्रामों में अपना ताउन और मदद फराहम करेंगे। तालीम, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश ने मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात करने की हिदायत दी है, क्योंकि अमरावती में ज़मीनी तनाज़ात पर लोगों की तरफ से कई अपीलें हैं। अमले को मशवरा दिया जाता है कि वो मुतल्लिक़ा महकमे के साथ हम आहंगी पैदा करे। मंगलगिरी के साथ साथ रियासत भर से बड़ी तादाद में लोग 28 तारीख को वजीर नारा लोकेश के नावली में उनकी रिहाइश गाह पर प्रजा दरबार पहुंचे, उनके मसाइल सुने। वजीर ने अपील हल करने का वादा किया है। अमरावती की तामीर के लिए पैदा और इसके अलावा 40 बुजुर्गों की तरफ से जमा किए गए 28,000 रुपए का अतिया वजीर नारा लोकेश को प्रजा दरबार में सौंपा गया। इस मौके पर वजीर ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। मंगलागिरी हल्के से दरख्वास्तें मौसूल हुई, तालाब की बीमारियों को दूर करेंगे और इसके अलावा किसानों ने वजीर नारा लोकेश से मुलाकात भी की है। शिकायत की कि कुछ लोगों ने गाँव में उपलापत्ती तालाब के पुश्ते पर तजावजात कर रखी है, जिसकी वजह से ज़राई काम में शदीद खलल पड़ रहा है। उन्होंने तजावजात हटाने की अपील की है। वजीर नारा लोकेश ने इस पर गौर करने और मुनासिब कार्रवाई करने का दावा किया है। गांव के मुतासरा किसानों ने दरख्वास्त की है कि 40 एकड़ रैतू पट्टा जमीन जो पेडावला पोडी में दहाइयों से काश्त की जा रही है, इसको 2010 में ममनुआ फहरिस्त में शामिल किया गया था। वजीर ने यकीन दिलाया है कि वो इसका जायजा लेंगे और मुनासिब कार्रवाई करेंगे। मंगलागिरी के शेख मौलाली ने इनसे अपील की है, क्योंकि वो एक माजूर शख्स है और इसकी मदद का कोई जरिया भी नहीं रहा। नवली गांव के राजा का भाव ने चटियाला उल्मा राजा का फंक्शन हॉल की तामीर के लिए माली मदद की दरख्वास्त की है। दगीरा के चलपल्ली विनोद कुमार ने BCom कंप्यूटर की तालीम हासिल करने वाले से नौकरी हासिल करने और इसकी हिमायत करने की अपील की। वजीर ने अपीलों पर गौर करने और मुनासिब कार्रवाई करने का वादा किया है। मशगूल होकर गाड़ी ना चलाएं। घरों, कॉलोनियों और अपार्टमेंट्स में गाड़ियां निकालते वक्त एहतियात बरतें। ऐसे इलाकों में बच्चों को एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि वहां बच्चों की बहुत ज्यादा नकल हरकत होती है। बहुत से लोग तजवीज़ करते हैं कि कम रफ्तार पर जाने से तवज्जो ना हटाएं। कहा जाता है कि उन इलाकों में चौकस रहे जहां बच्चे और पालतू जानवर घूमते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक परेशान हाल शख्स ने बच्चे की तरफ तवज्जो ना देने से हादसा पेश आया। मंचिरियाल के रामकृष्णपुर सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल में एक दिल को छू लेने वाले वाक़े में
जितेंद्र नामी एक नौजवान लड़की को उसकी बहनों दासारी, अश्विका और सहसरान ने स्कूल के अहाते में राखी बांधने की इजाजत नहीं दी जो वहां पढ़ती है। हमले की इनकार से बेखौफ जितेंद्र अपने वालिद के कंधों पर चढ़ गया और अपनी बहनों के हॉस्टल के कमरे की खिड़की तक पहुंचने में कामयाब हो गया, जहां उन्होंने प्यार से राखी बांधी। इस वाक़े ने अपनी जज्बाती अहमियत के लिए तेजी से तवज्जो मबजूल कराई है, क्योंकि इसने ये जाहिर किया है कि बहन भाई रुकावटों के बावजूद अपने बंधन का एहतराम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। स्कूल की पाबंदियों के बावजूद जितेंद्र का अपनी बहनों के साथ रक्षाबंधन की रिवायत को बरकरार रखने का अज़म, मोहब्बत और लचक की अलामत बन गया है। कहानी ने बहुत से लोगों को छू लिया है जो उन गहरे रवाबित की याददहानी के तौर पर काम करता है जो कि रक्षाबंधन जैसे त्यौहार खानदानों के अंदर परवान चढ़ते हैं। हैदराबाद शहर में मंगल की सुबह की अव्वलीन सातों से कई इलाकों में तूफानी बारिश हुई। बारिश का यह सिलसिला सुबह 4 बजे के बाद से शुरू हुआ। धुआंधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर सड़कें झील में तब्दील हो गई। रामनगर की सड़कों पर मोटरसाइकिल के साथ लोग काफी दूर तक पानी में बह गए। खैरताबाद, कोठी, सुल्तान बाजार, बेगमपेट, एबिट्स, नामपल्ली, बशीरबाग, लकड़ी का पुल, सैफाबाद, लिबर्टी, हिमायतनगर, नारायणगुड़ा, टैनबर्न, मलकपेट, दिलसुख नगर, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स और पुराने शहर के दीगर कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश का यह सिलसिला सुबह 8 बजे तक जारी रहा। कई इलाकों में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। यूसुफगुड़ा ने बारिश 12 सेंटीमीटर, राजेंद्र नगर 11, वेस्ट माडपल्ली 10 और उपल 10, गोलकुंडा में 10 और पकेट ने 10 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की है। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।